भाई यहाँ का यही सीन है, यही है मलिक नाला। नहीं भाई, गंदा ही पैच है ये। चढ़ ही नहीं रही गाड़ी भाई, दिक्कत कर रही है छोटी गाड़ी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और ये देखो भाई साहब, ये देखो क्या है ये। चलो भाई, महादेव का नाम लेते हैं और चलते हैं। हर हर महादेव। और वह सामने कमरा, इसमें है मम्मी। कहा जाता है कि इनके दांत और सर के बाल भाई बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये चमत्कार ही है एक तरीके का। यही है भाई द मम्मी। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं हूँ नाको में। और ये देखो नाको विलेज के नज़ारे। भाई नाको का अभी का टेम्परेचर है -60 डिग्री। इसलिए भाई थोड़ी देर धूप में बैठ गए हैं। वो क्या होता है ना, धूप में बैठने से एनर्जी मिलती है सर्दियों में, जैसे कोई मिल के नहीं मिलती थी जादू को वैसी एनर्जी भाई। बाकी आज का प्लान ये है, आज निकल रहे हैं यहाँ से ग्यू मोनेस्ट्री होते हुए काजा, जो कि ऑलमोस्ट पड़ेगा हमें 140 किलोमीटर के आसपास। और आज भाई सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होने वाली है, हो सकती है, वो हो सकती है भाई मलिक नाला पे, जो कि यहाँ से निकलते ही पड़ेगा ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो बता रहे हैं वहाँ पर भाई ब्लैक आइस है। तो देखते हैं भाई, नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं आगे काजा की तरफ। यहाँ था अपना स्टे और ये अपनी गाड़ी भाई स्टार्ट करके छोड़ दी है। थोड़ी गर्म हो जाएगी गाड़ी है, ब्लोवर चला रखा था भाई, उसमें भी ठंडी हवा आ रही है, इतना ही ठंड है यहाँ पर। तो बाकी लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं काजा। तो बोल लो हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई बैग लेना है, लेकिन सबसे पहले आगे लेते हैं। चलो जी, करते हैं बैग। चलो जी, चलती हैं एक बार फिर से अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। और एक बार फिर से नाकों की गलियां, पतली पतली गलियां। स्टे अपना यहाँ पर सही था भाई। और यहाँ के जो ओनर है ना, एक लेडीज है और एक उनके हस्बैंड, आई थिंक यार उसके हस्बैंड ही हैं। तो नेचर अच्छा लगा मेरे को। तो अगर आप भी नाको आ रहे हो और यहाँ स्टे करना चाहते हो जहाँ मैंने स्टे किया था, तो भाई इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप आ सकते हो। बाकी भाई निकल गए नाको विलेज से बाहर। अब हमें जाना है राइट साइड में। सुमदो है यहाँ से 30 किलोमीटर और मलिक नाला आई थिंक 1 से 1.5 किलोमीटर होगा। तो देखते हैं भाई हमारे सामने क्या चैलेंज आता है, चैलेंज आता भी है या नहीं आता। बाकी सुबह सुबह भाई ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाएं, ऐसे ही। तो भाई लाइफ सेट है आपकी, सही है भाई। भाई यहाँ का यही सीन है, यही है मलिक नाला। अब यहाँ कितना टाइम लगेगा पता नहीं भाई, इंतजार तो करना ही पड़ेगा भाई, कुछ कर नहीं सकते। और ये देखो, पूरा रोड टूटा हुआ है, पूरा रोड टूटा हुआ है। पता नहीं भाई क्या ही दिक्कत है। तो भाई फाइनली 15 मिनट रुके यहाँ पर। बाकी बोल दिया भाई निकल जाओ। ये देखो, नहीं भाई गंदा ही पैच है ये। चढ़ ही नहीं रही गाड़ी भाई, दिक्कत कर रही है छोटी गाड़ी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मोमेंटम के साथ लेके जानी है भाई गाड़ी, जहां रुके वहीं फंस जाएंगे।
असली खतरनाक पैच यही है। वो सामने देखो बर्फ। चल 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 भाई, निकल ही गए भाई। और ये देखो भाई साहब, ये देखो क्या है ये, भैंस की आंख। और ये है वाटर क्रॉसिंग, देख रहे हो भाई। इसीलिए जगह को खतरनाक बोलते हैं, बहुत खतरनाक है। अब तो इसे क्रॉस भी करना है। ये बाइक वाला भाई गिर भी गया वो सामने। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। सही है ना। भाई बीच में पानी है भाई, यहां तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। ये ब्लैक आइज है भाई पूरी, देखो ये यार पीछे से निकल गए भाई, यहां से भी निकल ही जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। चलो भाई महादेव का नाम लेते हैं और चलते हैं। हर हर महादेव। भाई देखा कैसे स्किट हुई, लेकिन भाई निकल गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं आई। अब सही रास्ते, मस्त वाले रास्ते आएंगे अब। वैसे भाई इतनी आइस ना, इतनी ब्लैक आइस यहाँ पर मैंने पहली बार देखी है। अब नजारे देखो भाई, और रास्ता एकदम सीधा, मतलब हल्का फुल्का टर्न तो है भाई, देखो वहां तक वो देखो सामने एकदम सीधा दिख रहा है। वो देखो गजब है भाई, गजब। भाई यहां रुक के दिखाता हूं नजारे। 2 मिनट रुकेंगे बस, ज्यादा नहीं। ये जगह मेरे को बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि मैं जब फैमिली को लेकर आता हूं ना भाई, इसके अंदर बैठ के हम खाना बना के तब खा के तब आगे निकलते थे। अब फैमिली तो है नहीं भाई, अकेला ही हूं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, दिखा देते आपको। जब तक ब्लोवर चला देते हैं गाड़ी में भाई, गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, बहुत ठंडी है भाई। ये देखो, ये तो भाई हर बार ही ऐसा होता है। ये देखो वाओ, कैसा लग रहा है भाई बताओ। लोग कहते हैं धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है। भाई मैं कहता हूँ स्पीति में भी है, आके देखो एक बार। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है। और मैंने बोला था सिर्फ 2 मिनट रुकेंगे, और 2 ही मिनट रुके हैं, क्योंकि आज का सफ़र भी भाई बहुत लंबा होने वाला है अपना। तो जल्दी से चलते हैं ग्यू मोनास्ट्री, उसके बाद जाएंगे हम काजा। कितनी बार बताऊं भाई, आप भी बोर हो जाओगे। चलो चले भाई, सीट बेल्ट भी ना यार, लफड़ाई है। रोड तो अब ऐसे ही मिलेंगे भाई, ये देखो। हाँ एक पैच है जो आएगा आई थिंक ग्यू मोनास्ट्री से पहले। वो पैच भी ज्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक 3 से 4 किलोमीटर का है। उसके बाद तो भाई टनाटन टनाटन। ये देखो भाई कितने बड़े पत्थर गिरे हुए हैं ना भाई। यहाँ तो पत्थर गिरना आम बात है। ये वाला देखो, ये गिरते ही रहते हैं भाई, कंटिन्यूअसली गिरते ही रहते हैं। कोई कोई पैच होता है ऐसा,
बाकी सब ठीक है। भाई एक चीज और दिखाता हूँ आपको, एक चीज क्या है, रास्ते दिखाऊंगा कैसे रास्ते हैं। ये देखो भाई, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर बिल्कुल नीचे जाके वो वाला रास्ता, इस रास्ते पे जाना हमको, और फिर इस पहाड़ के कहीं पीछे चले जाएंगे। और ये देखो नदी कितनी प्यारी लग रही है भाई। और ये 2-4 घर है भाई, पता नहीं विलेज है क्या है, क्या सही लग रहा है ना, मस्त है भाई। इन रास्तों का भाई टाइम लैप्स बहुत प्यार आता है, तो आप टाइम लैप्स देखो। तो दोस्तों टाइम लैप्स कैसा लगा बताना जरूर। और ये नज़ारे एक बार फिर से दिखाता हूं भाई। खतरनाक ही है भाई, खतरनाक है। और ऊपर से रोड कंडीशन इतनी प्यारी, मक्खन भाई, मक्खन की तरह चल रही है गाड़ी। मलिंग नाला के बाद भाई डाउन हिल स्टार्ट हो जाती है, मतलब ढलान। और अभी जो मैंने नदी दिखाई थी आपको, उसको देख कैसे लग रहा था जैसे हम कितनी हाइट पे हों, और वो नदी भाई बिल्कुल साथ में आ जाएगी हमारे 2 से 3 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में। वो देखो ये वाली नदी, केले की हालत देखो भाई, ये देखो कल तक एकदम सही थे जब मैं आया था जाखड़ी से, और नाकों में भाई रात में इतनी इनको भी ठंड लगी रात में, कैसी हालत होगी बेचारों की, बिल्कुल काले हो गए, बिल्कुल काले काले केले। ये देखो भाई आ गई ना साथ में नदी, और आई थिंक ये नदी स्पीति रिवर है, हाँ स्पीति रिवर। और ये भी जमी हुई है भाई आधी, साइड से, मतलब फ्रोजन हो रखी है, बिल्कुल बिल्कुल जमी हुई है भाई। बीच बीच में हल्का हल्का पानी निकल रहा है भाई, लेकिन लग बहुत सही रही है, बर्फ का पानी। यहां से दिख नहीं रहा यार, वरना दिखा देता। और बार बार मैं उतरना नहीं चाह रहा कि बार बार उतरूंगा भाई बहुत लेट हो जाएंगे। आज भी वही बच जाएंगे आई थिंक 6 से 7, फिर वहां होटल ढूंढो काजा में। तो इसलिए सोच रहा हूँ भाई चलते हैं, जो भी दिखाना चलते चलते दिखा दूंगा। ये सामने एक विलेज है, इस विलेज को देखो, अच्छी लग रही है ना। एक्चुअली इसके पीछे जो बैकग्राउंड है ना भाई पहाड़ का, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे पोस्टर हो, खतरनाक लग रही है भाई। पोस्टर मीन्स मतलब बैनर हो कोई, तो अच्छी लग रही है विलेज। अब ये विलेज कौन सी है ये मुझे नहीं पता। अब यहाँ आएगा एक ब्रिज, आएगा नहीं, आ गया। ये देखो भाई फ्रोजन जमी हुई है भाई, ये देखो। और ये है सेब के पेड़, यहाँ होती है भाई खेती। सितंबर अक्टूबर में तो भाई पूरे लदे पड़े रहते हैं पेड़, पूरे सेब से भाई, देखोगे ना पागल हो जाओगे, इतने सेब होते हैं। मैं तो कई बार आ रखा हूं ना यहाँ पर भी, और कहाँ देखे थे भाई याद नहीं है, भूल गया भाई। और यहाँ एक और ब्रिज बन रहा था, ये हाँ ये रहा। अब ये रेडी हो गया है नहीं हुआ ये देखते हैं, हो गया शायद, हो गया ना भाई, चले इसी से, हाँ हो गया भाई। इसका नाम नहीं है कुछ, मेरा नाम लिखा नहीं है, नाम तो रखेंगे भाई, जब नाम लिखेंगे तब आपको बताएंगे कि ये ब्रिज कौन सा है। और ये विलेज है भाई शालखार, शालखार विलेज। इंग्लिश में शालखार लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है शलकर। हाँ भाई पता नहीं भाई ये क्या सीन है, व्हाट इज दिस फंडा, आई डोंट नो।
अब यहाँ से है ग्यू मोनेस्ट्री 18 किलोमीटर, जिसमें भाई दिखा रहा है 40 मिनट लगेंगे, मतलब 38 मिनट। इस तरीके का लैंडस्केप बहुत अच्छा लगता है भाई। ये देखो वही रास्ते भाई, दोनों तरफ पहाड़, चारों तरफ पहाड़, इधर ये रास्ता और साथ में नदी। नदी दिख नहीं रही? हाँ दिख रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है भाई, कोई बात नहीं, जितनी दिख रही है देख लो। मुझे भी इतनी दिख रही है भाई, आपको कम नहीं दिखा रहा, मुझे भी कम ही दिख रही है। अगर आप भी स्पीति वैली आने की सोच रहे हो ना, तो अकेले मत आना मेरी तरह भाई, पागल हो जाओगे, बोर हो जाओगे, सर फटने को हो जाएगा। तो ना कोई बात करने वाला भाई, बस गाड़ी चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। भाई मेरी तो ज़रूरत है, मेरा तो काम ही यही है व्लॉगिंग करना, व्लॉग बनाने पड़ते हैं इसलिए आना पड़ता है, वरना भाई स्पीति वैली के रोड रास्ते बहुत लंबे हैं भाई, बहुत दूर तक है। सोच लो, आई थिंक दिल्ली से 800 किलोमीटर के आसपास है स्पीति वैली, जिसमें लग जाते हैं 4 दिन। ऑब्वियसली भाई रुकना तो पड़ेगा ही, तो अगर पर डे भी आप 7 से 8 या 9 घंटे भी ड्राइव करोगे ना, तो 4 दिन लगने ही लगने हैं। हाँ 12-13 घंटे, 12-13 घंटे ज़्यादा ही बोल दिया यार, हाँ 8-9-10 घंटे अगर चला लोगे ना, तो 3 दिन में पहुंच जाओगे। और बाकी बात पहुंचने की नहीं है, पहुंचने के तो भाई मैं जब मैं पिछली बार आया था तो 4 दिन लगे थे मुझे आने में, और भाई 2 दिन में मैं काजा से दिल्ली पहुंच गया था अपने घर। तो एक तो भाई उस टाइम में मैं गाड़ी भगा के ले गया था, साफ बात है, लेकिन सेफ भी था, ये भी नहीं है कि भाई कुत्तों की तरह भगा रहा हूँ, नहीं, सेफली भी चला रहा था। लेकिन उस टाइम में कम से कम एक दिन में मैं 12 या 13 घंटे ड्राइव करी थी, तो 2 दिन में आराम से पहुंच गया था। तो अकेले मत आना। अब यहाँ से है सुमदो 5 किलोमीटर, उसके बाद आएगा वो पैच जो खराब वाला पैच है, 3 या 4 किलोमीटर का सुमदो के बाद है। 4 किलोमीटर भाई सुमदो। और टाबो 32, नाको, फिर टाबो, फिर काजा। पहुंच गया भाई सुमदो। अब यहां देखते हैं भाई अपनी एंट्री होती है नहीं होती। हो गई है भाई एंट्री, बाकी नॉर्मल एंट्री हुई है भाई, वही नाम नंबर, कहां से आए और कहां जाना है और कितने लोग हो, बस। और अब एंटर कर गए यहां से स्पीति वैली में। वेलकम टू स्पीति वैली। अब यहां से वो कट आएगा, लेफ्ट जाएंगे ग्यू मोनेस्ट्री के लिए। जूले, जूले मीन्स वेलकम। लेफ्ट साइड में काजा लोसर, अच्छा राइट साइड में है कोरिक। ये ऊपर रास्ता जा रहा है कोरिक की तरफ। कोरिक भाई कभी गया नहीं हूं मैं, देखेंगे भाई अगली बार ट्राई करेंगे, इस बार तो टाइम नहीं है। ये आंटी रुकवा रही थी क्या? पहले रुकवा लेते आंटी, बिठा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वो पैच है, देख लो भाई, ये पैच ऐसा है। सामने से कोई गाड़ी आएगी तो भाई एक बंदे को साइड देना पड़ेगा, वरना हो जाएगी दिक्कत। अभी तो कम नैरो है, आगे जाके भाई बिल्कुल नैरो हो जाएगा ये रोड। 3 किलोमीटर का, ज्यादा नहीं है पैच, ज्यादा लंबा नहीं है पैच। अबे भाई गाड़ी बंद होगी, कहाँ ध्यान है भाई, कहाँ ध्यान है। चलो तो ये रिवर स्पीति रिवर, जो कि हमारे साथ चलेगी काजा तक, या मान लो हम चलेंगे इस रिवर के साथ काजा तक। अब इस पैच के बाद एक बड़ा सा गेट आएगा, तो उस गेट से अंदर लेना हमको, मतलब राइट साइड में लेना हमें ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ, और वहां से लेफ्ट लेंगे तो काजा। और आई थिंक वहां से उस गेट से ग्यू मोनेस्ट्री है 9 किलोमीटर। चलो भाई बताएंगे वहां जाके, ध्यान नहीं है यार, एक साल के बाद आते हैं ना, तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती हैं भाई। दिमाग है भाई, कोई भी चीज निकल सकती है, कोई भी चीज घुस सकती है दिमाग में। ये क्या है भाई ऊपर, यहाँ भी कुछ जमा हुआ है क्या भाई? यहाँ से भी ऊपर से पानी आता होगा। हाँ ये देखो ऊपर जमा हुआ है ना बर्फ।
अबे दिखा भाई, दिख जा। ये देख रहे हो ना भाई रास्ते। अच्छा वो सामने दिख गया भाई गेट। कहाँ है? ये रहा। और ये जो रास्ता है ये वाला, ये चला जाएगा काजा की तरफ और हमें जाना उस गेट से राइट साइड में अंदर ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ। द ममी, ओल्ड ममी 550, नहीं यार, अरे हिंदी बोल लेता हूँ भाई, 550 साल पुरानी मम्मी, मम्मी ऑफ सांगा तेंजिन ग्यू मोनेस्ट्री। ये आ गया भाई एंट्री गेट। अब यहां से भी ऐसे ही रोड है भाई, यहां से भी ऐसे ही रोड मिलेंगे आपको ग्यू मोनेस्ट्री तक। सही कहा था भाई मैंने। उस गेट से ग्यू मोनेस्ट्री है 9 किलोमीटर और वहां से 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अब यहां से ग्यू मोनेस्ट्री है 7 किलोमीटर। सामने वाला पहाड़ देख रहे हो भाई, ये वाला भाई कितना काला है ये। ऐसा लग रहा है धूप में रह रह के बेचारा जल गया वो। और इन पहाड़ों के पीछे है चाइना। ये देखो भाई कैसा लग रहा है। ये वैसा लग रहा है जैसे हाथ में साबुन वाबुन लगाते हैं ना, साबुन या सर्फ एक्सेल वगैरह कुछ भी, तो झाग नहीं बन जाते, वैसे लग रहा था भाई। सुमोदो से ग्यू मोनेस्ट्री तक भाई चढ़ाई है, प्रॉपर चढ़ाई। रास्ते मैंने दिखाई दिया आपको, ये रास्ते हैं। ऐसे ऐसे हो रही गाड़ी, ऐसे ऐसे। ये रास्ते पता नहीं भाई कब बनेंगे, 5-6 साल से आ रहा हूँ, तब से ये रास्ते भी ऐसे ही हैं भाई। तो हिमाचल की सरकार से अपना निवेदन है, इन रास्तों को ठीक करवाओ ताकि और पब्लिक आए। हम तो आते ही हैं भाई हर साल, और भी तो पब्लिक आनी चाहिए ना, उनको तो ग्यू मोनेस्ट्री देखनी है। तो भाई रास्ते पहले से सही करवाओ। आपके सदा आभारी रहेंगे हम। आभारी बोलते ना भाई। ये रास्ता भाई है डरावना सही। और दूसरी बात भाई, कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, ना कोई टूरिस्ट और ना कोई यहाँ का लोकल बंदा। अकेला ही चल रहा हूँ भाई, अकेला ही चल रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, मेरी YouTube फैमिली तो मेरे साथ है। देख रहे हो ना भाई कैसे चढ़ाई है भाई। वहाँ टावर तो है, अभी कौन सी कंपनी का टावर है भाई? एयरटेल का तो नहीं है, क्योंकि मेरा नंबर एयरटेल का ही है और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है एक डंडा भी भाई। जियो का ही होगा ये भी, जियो ही है भाई, दंदना दंदन। ये भी ब्लैक आइज है भाई। कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां भी बर्फ जमी हुई है भाई। हर जगह बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। बस स्नोफॉल कहीं नहीं है जो हमें देखनी है। यही है भाई ग्यू विलेज। और वो सामने है मोनेस्ट्री। ये नहीं, ये नहीं, ये तो घर है वो येलो कलर का। और बज के हैं अभी 12:49 और नाको से हमें ग्यू विलेज पहुंचने में लगे हैं 1.25 घंटे। अब यहाँ से 3 से 4 मिनट और लगेंगे मोनेस्ट्री तक जाने में। ये विलेज भी बहुत प्यारी है भाई, बहुत ज्यादा प्यारी। यहाँ भी रुकने का अलग ही फन है। लेकिन भाई यहाँ जो लोग रहते हैं ना, वो अपना जीवन कैसे जीते हैं भाई, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। यहाँ की लाइफ बहुत ज्यादा टफ होती है, बहुत ज्यादा टफ। एक तो इतनी ठंड होती है, फिर यहाँ करने के लिए कुछ नहीं, थोड़ी बहुत ये करते हैं यार, ये आपका क्या बोलते हैं,
खेती वगैरह उसी से काम चलाते हैं, बाकी होम स्टे वगैरह है तो इन्हीं के रेंट से भाई पेट चलता है इनका, पेट चलता है या पेट भरता है। अब यहाँ से कहाँ जाना है? राइट 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 राइट। यहाँ की गलियां देखो भाई, मम्मी यहाँ से है 1 किलोमीटर होगा भाई। गलियां बहुत नैरो है भाई, वैसे हर गाँव की नैरो ही होती हैं गलियां, तो रोड थोड़ी है। यहाँ भी है टावर, ये रहे पीछे, और आई थिंक ये है भाई एयरटेल के टावर, क्योंकि नेटवर्क आ गया फुल सर से भी ऊपर तक। भाई इस बार अपनी गाड़ी यहीं पार्किंग करवा ली है, आगे नहीं जाने दे रहे। अब वो पता नहीं क्यों, अब यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा कम से कम आधा किलोमीटर। ये तो भाई बिल्कुल नया बनाया है। एक्चुअली पहले यहाँ पर एक ढाबा था, वो ढाबा हटा दिया। ये देखो भाई, हाँ 2 अक्टूबर 2025 से बनाया ये पढ़ लो पहले भाई। और ये है गियो मोनेस्ट्री, ये सामने देखो। अब एंट्री भी इधर से कर दी है, पहले रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। नो स्मोकिंग भाई, स्मोकिंग तो हम भी नहीं करते, मतलब यहाँ नहीं करते। और वह सामने कमरा, इसमें है मम्मी। चलो भाई दिखाते हैं। रिमूव योर शूज, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है भाई, ये पढ़ लो। मैं पढ़ूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। चलो भाई शूज उतारते हैं, फिर चलते हैं अंदर। भाई ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, आज फिर से बता देता हूँ कि कहा जाता है कि इनके दांत और सर के बाल भाई बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये चमत्कार ही है एक तरीके का। यही है भाई द मम्मी, गियो मोनेस्ट्री की मम्मी। चलो भाई अब ज़्यादा लेट नहीं करते, काज अभी पहुँचना है। इसको खोल देते हैं भाई, ओपन है ना ये, ठीक है। पहनते हैं शूज भाई। यहाँ से भी ऊपर मोनेस्ट्री का ही एक पार्ट है, कुछ भी नहीं है बाकी। और सामने पहाड़ों में बर्फ दिख रही है हल्की हल्की। तो यही है गियो मोनेस्ट्री, और ये है पहाड़, और इन पहाड़ों के पीछे है चाइना। ये देखो भाई गजब। और ये वाटरफॉल है भाई, ये देखो हल्का हल्का पानी अभी भी गिर रहा है इससे। आइस कैफे स्पीति। ओ भाई भाई सच में ये जगह है स्पीति वैली का स्वर्ग।